हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। जनरली बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना आता है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम होता क्या है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। तो Px कोई भी पॉलिनोमियल है if P of a equal to 0, a can be any real value, then x minus a is factor of Px। x minus a क्या होता है? फैक्टर ऑफ Px। सो ये आपका है फैक्टर थ्योरम। अब इसका यूज करके हम बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड में बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जब भी ऐसा फैक्टराइज करना है ना, तो क्या करना है? सबसे पहला काम आप हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि वैल्यू को आप पुट करके चेक करते हो, ट्राई करते हो। सिंस यहां मैंने बोला है कि p ऑफ a इक्वल टू 0, तो x में से क्या होगा? उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो a कैन बी एनी रियल वैल्यू। यहां पे हम क्या लेंगे कि a का वैल्यू, है ना। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं, हिट एंड ट्रायल में आप a का वैल्यू ले सकते हैं +-1 और +-2 और +-3 और +-4। जनरली यहां तक में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे वैल्यू पुट करूंगा x की जगह 1, अगर यह वैल्यू 0 आ गया तो बोलेंगे x - 1 उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर वैल्यू पुट करूंगा, अगर 1 पे चेक मान लो 0 नहीं आया, तो क्या करना है? फिर -1 ट्राई करेंगे। यहां x का -1 पुट करेंगे। अगर -1 पे 0 आ गया इसका वैल्यू, तो हम बोलेंगे x + 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो पुट x = 1, 1 पुट करने में क्या आएगा? 1 क्यूब -13 × 1 -12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - 25 इक्वल टू -24, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 आया क्या? नहीं आया। तो क्या करेंगे? पुट हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, है ना। पुट x = -1 अब देखिए पुट करके, तो -1 पावर 3 -13 × -1 -12 इक्वल टू हो जाएगा -1 + 13 -12 इक्वल टू 0। मिल गया हमें 0। जैसे ही हमें 0 मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ, है ना, x³ - 13x - 12। ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब सिंस ये इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? x + 1 से। तो डिवाइड रिमाइंडर क्या है? 0 है कि नहीं? यहां तक क्लियर आ गया। इसके बाद का मेथड मैं अभी आपको बताता हूं। अब देखो, ये इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे लगता है सबको आता होगा। नहीं आ रहा है तो वो भी अभी सीख लोगे आप, है ना। x³ - 13x - 12 डिवीजन करना आप बहुत पहले से सीखे हुए हैं न्यूमेरिक का। अभी हम अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? x + 1 से। x + 1 से डिवाइड करना है, तो हमें फोकस क्या करना है? आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है ना, उसको ध्यान देना है। तो x की मैक्सिमम पावर है। अब सोचना है कि x + 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें x मिल जाए। बाकी को भूल जाओ। अभी आप मैक्सिमम वाले टर्म को देखो। x + 1 में हम अगर x² से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा? हमें x मिलेगा। तो लिख देते हैं x²। तो क्या आ जाएगा? x³ + x² माइनस माइनस, ये कैंसिल है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया बचा? -x²। देखो यहां माइनस क्यों किया हमने? बिकॉज जब भी डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? घटाते हैं उसे। इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो माइनस माइनस कर दिया। तभी जाके +x³ -x² कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे? -x²। मैक्सिमम पावर वाले टर्म को पहले लिखा करेंगे, -x² - 13x - 12। ठीक है। अब आते हैं इसमें x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि मैक्सिमम पावर वाला टर्म मिल जाए। यहां -x² है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि x + 1 में अगर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -x² मिल जाएगा। तो यहां क्या लेंगे? अब -x -x × x क्या आ जाएगा? -x² आएगा, और -x + 1 क्या आएगा? -x आएगा। अब साइन चेंज करके फिर से सब्ट्रैक्ट करना हमें,
तो ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव से क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, इसे भी क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -13x अब +x क्या हो जाएगा, -12x होगा ना, -12। अब हमें क्या करना है, -12x लाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि -12x आ जाएगा, तो आप बोलोगे -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -12x है ना, -12, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आना ही था बिकॉज ये उसका फैक्टर था, तो हम कह सकते हैं कि x³ -13x -12 को हम डिवाइजर इनटू कोसेंट कह सकते हैं, क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू x² - x - 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, अब इस क्वाड्रेटिक को हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना भी आप जान जाएंगे, तो जब भी ऐसा होता है तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और 12 यहाँ पे, तो 1 × 12 क्या आ गया आपको, 1 × -12 आ गया, -12 को हमें क्या करना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसका जो दो टर्म आएगा, दो फैक्टर, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए। तो यहाँ हम ले लेंगे x + 1 को ऐसे रहने दे रहे हैं, इसे जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x² हम कह सकते हैं कि 12 को कह सकते हैं क्या, अब जैसे 1 × -12 को हम ले लेंगे -4 × 3 है कि नहीं, तो -4 और +3 क्या होता है, आपको -1 आता है, तो x² -4x + 3x -12, ये आ जाएगा x + 1। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे, x - 4 + 3 कॉमन लेंगे, x - 4 है ना, यहां से आ जाएगा x + 1 इंटू x - 4 कॉमन x + 3। सो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन आ गया x + 1 इंटू x + 3 इंटू x - 4। So this is your final factorization. I hope तुम लोग को समझ में आया होगा।